Hello and good evening, friends. Spotting the Errors, a special class for English grammar for all competitive exams purpose. फ्रेंड्स, आज हम स्पॉटिंग द एरर्स की जो क्लास है उसको लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये सवाल इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे, और हो सके तो शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। ये मुझे शिकायत रहती है कि आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग पहले कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सबसे पहला क्वेश्चन लाते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड देखते हैं, हर एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप spoke the person after their final victory no other। तो देखिए, यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सी एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। क्या ए में है, या बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, डी पार्ट में है, सॉरी, कौन से पार्ट में एरर है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए, यहाँ जो एरर है हमारी, वो एरर है हमारी ए पार्ट में, क्योंकि जो हर है उसकी जगह पे हमें सी लगाना है। हर की जगह क्या लगाना है? सी लगाना है, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और जबकि सी क्या होता है? सब्जेक्टिव। सी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा। तो इसकी जो एरर है हमारी, जो हमने यहाँ पर एरर देखी है, वो हमारी है हर। हर की जगह पे हमें लिखना है सी। तो ए पार्ट में एरर है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ लेते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स प्रीफर्ड कोर्सेज इन द क्लासिकल आर्ट्स टू कोर्सेज इन साइंस अनलेस दे आर साइंस मेजर्स नो एरर। तो यहाँ एरर पूछ रहे हैं, तो देखिए क्या एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या डी में। तो ये डी पार्ट है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। देखिए, जो कोर्स होता है वो होता है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पर। हर जगह प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ जो प्रीफर्ड शब्द है, प्रीफर्ड जो वर्ड है हमारा, ये पास्ट को सूचित करता है, पास्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा प्रीफर। ठीक है, यहाँ प्रीफर्ड की जगह पर प्रीफर्स आएगा, तो ए पार्ट में हमारे एरर है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं क्या क्या। दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर नो एरर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिसाइडेड में एरर है, डिसाइडेड ए पार्ट में, या टू टॉक इट ओवर में है, एट डिनर में है, नो एरर है। तो देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें नो एरर आएगा, कोई इसमें एरर ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में किस पार्ट में, इकोनॉमिक्स आर नाउ अडेज इंक्लूडेड एज अ सब्जेक्ट इन ऑल सॉरी कॉलेजेस नो एरर। तो इसमें आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्या ए में है, क्या बी में है, क्या सी पार्ट में एरर है, या डी पार्ट में एरर है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है,
और ये सब्जेक्ट जो होता है अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो अब सिंगुलर वर्ब यहाँ पर कौन सी है? इज की जगह, आर की जगह क्या होगा? एज होगा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और वो अपने साथ में एक सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ए पार्ट में हमारे एरर है। ठीक है, आपको एरर वाले ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया जा रहे हैं, तो आप बड़ा ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए, और क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए, मिल्क इज ए द मोस्ट परफेक्ट बी फूड इन द वर्ल्ड, सी नो एरर, डी। तो कौन सा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, किस पार्ट में आपके एरर है? थोड़ा ध्यान दें और बहुत अच्छे से इसको समझें। तो देखिए, ये जो परफेक्ट है, ये परफेक्ट ही सुपरलेटिव है। ये परफेक्ट क्या है? सुपरलेटिव है। क्या है? सुपरलेटिव है। और सुपरलेटिव जब होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री जब होती है, तो उसके साथ में मोस्ट या कुछ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये स्वयं ही एक सुपरलेटिव डिग्री है। ये परफेक्ट क्या है? एक स्वयं खुद में अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ में मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारे बी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए। शी टोल्ड हर मदर दैट शी इज बिजी, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। तो अब आप देख लीजिए, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि, एक मिनट, ये जो है कौन सा है? रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है ये? रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, अब देखिए, रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है, जब वो पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड वर्ब है तो वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, है ना। रिपोर्टेड जो स्पीच होती है, रिपोर्टेड जो वर्ब होती है, तो वहाँ भी पास्ट होना चाहिए। तो इज की जगह पे यहाँ पर क्या होना चाहिए? बाज, है ना। तो हमारा कौन से पार्ट में? ए में, बी में या सी में? कौन से पार्ट में एरर है? सॉरी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो इसलिए खांसी आ रही है, माइंड ना करें प्लीज़। तो सी पार्ट में हमारे एरर है यहाँ पर। ठीक है, क्या एरर है? यहाँ टोल्ड है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड, आप देख रहे हैं जाकर न्यू इंग्लिश टीचर, और बेहतरीन ग्रामर के जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर, चलिए देख लीजिए। द ड्राइवर एज वेल एज द कंडक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, नो एरर। क्या ए पार्ट में एरर है? क्या बी पार्ट में? क्या सी पार्ट में या डी पार्ट में? कौन से पार्ट में हमारे एरर है? तो आपको यहाँ बताना है हमारे कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड, कहीं एज वेल एज हो, एज वेल एज हो, या फ्रेंड बी साइड्स हो, बी साइड्स हो, या इन ऑडिशन हो, इन ऑडिशन हो, ऑडिशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अपने जो पास या पहले वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। तो अब एज वेल एज से पहले, अब एज वेल एज से पहले जो नाउन है वो है द ड्राइवर। हमें इस कंडक्टर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइवर। इस ड्राइवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगी। तो कौन सी वर्ब लगेगी यहाँ पर? इज, सॉरी, कौन सी वर्ब लगेगी? इज लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये अपने
पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा जो एरर आई है वो आई है बी पार्ट में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या है वो? ही विल नॉट स्कैप पनिशमेंट अनलेस ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए यहां आप देख लीजिए जो वर्ड है अनलेस, ठीक है, वर्ड जो अनलेस है वो अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो जब ये खुद नेगेटिव है तो ये अपने साथ में डज नॉट नहीं लेगा। ये अपने साथ में डज नॉट नहीं लेगा। क्या लेगा? स्पीक्स लेगा। यहाँ पर क्या लेगा? स्पीक्स लेगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर आई? सी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्योंकि अनलेस जो वर्ड है वो तो नेगेटिव है, और जब वो खुद नेगेटिव है तो अपने साथ में क्या करेगा? पॉजिटिव लेगा। तो पॉजिटिव क्या होगा? यहाँ पर स्पीक्स होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट है तो इसलिए स्पीक्स होगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड, बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये दायित्व है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, नो एरर। तो क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, या फिर डी पार्ट में है? कौन से पार्ट में एरर? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें कौन से पार्ट में एरर है? तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड है मैनी अ मैन, ये मैनी अ मैन अपने साथ एक वर्ब लेता है और वो होती है सिंगुलर। कौन सी वर्ब लेता है? सिंगुलर। तो अब यहाँ जो है हैव जो है प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? है जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? है जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो गई? बी पार्ट में एरर है। यहाँ जो एरर है वो हमारे बी पार्ट में है। ठीक है, बी पार्ट में हमारे एरर है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? और क्लियर हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हमें आपका कमेंट एक बूस्टअप का कार्य करता है, एक इंकरेजमेंट का काम करता है, प्रोत्साहन देता है, हौसला देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी अपनी स्क्रीन पर। एवरीवन नोज that the tiger is faster of all animals, no error। तो हमें यहाँ बताना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो क्या ए में है, बी में है, सी में है, या डी में है? कौन से पार्ट में एरर है बताइए। देखिए ये एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट की द टाइगर इज फास्टर। तो यहाँ कौन सी डिग्री आ गई? कंपैरेटिव डिग्री आ गई। कौन सी डिग्री है यहाँ पर? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, यहाँ कौन सी डिग्री आ गई? आपकी कंपैरेटिव डिग्री आ गई। और कंपैरेटिव डिग्री के जो कंपैरेटिव डिग्री है वो अपने साथ में क्या लेगा? देन ले सकता है। तो यहाँ जो ऑफ ऑल एनिमल्स है, इसके इसके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देन एनी अदर, देन एनी अदर एनिमल लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे कौन से पार्ट में एरर आ गई? हमारे डी पार्ट में। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, यहाँ कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। तो ये अपने साथ में क्या लेगा? देन एनी अदर। क्या लेगा? देन एनी अदर। क्या लेगा यहाँ पर? देन एनी अदर एनिमल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द कैप्टन विद ऑल हिज टीम
वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नो एरर। तो क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में है या डी पार्ट में? कौन सा पार्ट है जहां हमें एरर देखनी है? तो देख लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी अपनी स्क्रीन पर है। देखिए कैप्टन अपनी टीम के साथ, तो देखिए यहाँ जो वर्ब लगेगी इस कैप्टन के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। जो कैप्टन है ये, इस कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगी। तो कैप्टन कितने हैं यहाँ पर? एक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। तो क्या लगेगा यहाँ पर? बाज लगेगा। बर के स्थान पर हमें बाज का प्रयोग करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, तो इसलिए वो अपने साथ में वर्ब सिंगुलर लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई डिसलाइक माई चाइल्ड वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, नो एरर। तो यहाँ देख लीजिए, क्या आई डिसलाइक में एरर है, माई चाइल्ड में है, वॉचिंग टीवी में है, ऑल द टाइम में है, या नो एरर किस में है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट एरर वाला पोर्शन है वो कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए यहां देख लीजिए कौन सा, देखिए यहां क्या है? पजेसिव केस होगा। क्या होगा यहाँ पर? पजेसिव होगा। क्या होगा यहाँ पर? पजेसिव। और जब पजेसिव होगा, जब पजेशन होगा, तो क्या ये माई चाइल्ड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माई चाइल्ड जो है ना, तो क्या होगा? चाइल्ड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर? चाइल्ड्स। ये जो चाइल्ड है ये हो जाएगा चाइल्ड्स वाचिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाइल्ड्स वाचिंग, क्योंकि जो नाउन है उसके बाद जो जीरंड का प्रयोग होता है तो नाउन पजेसिव में हो जाता है। ठीक है, जब नाउन के बाद किसी जीरंड का प्रयोग होता है, जब ये नाउन है ना चाइल्ड, इसके बाद किसी जीरंड का जब प्रयोग होता है तो वो पजेसिव में हो जाता है, और जब पजेसिव होगा तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड्स हो जाएगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छांट के लाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी अपनी स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड क्या कहते हैं, वाई डिड यू नॉट टोल्ड मी दैट द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, नो एरर। अब इसमें हमारे क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में है, या डी पार्ट में है? कौन से पार्ट में एरर है, तो हमें ये बताना है। तो देख लीजिए कौन से पार्ट में हमारे एरर है। तो देख लीजिए, जब ये कौन सा इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पर डिड लग गया, तो जब डिड लगेगा तो अपने साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा? B1 फॉर्म लेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म लेगा। और टोल्ड यहाँ पर क्या है? B2 है या B3 है, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, तो क्या लेगा यहाँ पर? टेल लेगा। तो यहाँ हमारे कौन सा पार्ट में एरर है? ये हमारे बी पार्ट में एरर। ठीक है डिड है, कुड है, या डू डज है, ये जो भी होते हैं तो अपने साथ में बी बन लेते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। एक बात तो मानना पड़ेगी कि क्वेश्चन ज़बरदस्त है या नहीं। अगर ज़बरदस्त है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है बार बार कि सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द ओनली क्राइटेरिया टू जज अ पर्सन इज टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर, नो एरर। ए, बी, सी, डी या ई पार्ट, कौन से पार्ट में एरर है यहाँ हमें बताना है। ठीक है, तो आप फटाफट देखें
कौन से पार्ट में एरर। देखिए यहाँ आपको ये जो पोर्शन है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया जो है वो क्या है, क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है। क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है। और किसका प्लूरल है, क्राइटेरियन का, ठीक है, क्राइटेरियन का प्लूरल है। तो यहाँ क्राइटेरिया एक सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो कौन से पार्ट में एरर हो गई हमारी, हमारे ए पार्ट में एरर है। क्राइटेरिया की स्थान पर हमें क्राइटेरियन लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अमित्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, नो एरर। अब हमें यहाँ बताना है कि इसके कौन से पार्ट में, इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए अमित्स हैबिट, कोई बात नहीं, नो एरर हो गई, यहाँ पर कोई एरर ही नहीं है। डिलेइंग हिज वर्क, यहाँ भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। पुट हिज कलीग्स, इसमें भी कोई एरर नहीं है। टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो जब कोई एरर नहीं है तो कैसे है, ये नो एरर है। तो हमारा डी वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, स्पॉटिंग द एरर्स के स्पेशल क्लास आपको कैसी लगी, इंग्लिश ग्रामर की ये बेहतरीन क्लास थी, जो सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्लास थी। तो आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये कंटेंट निकाल के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये वो क्वेश्चन है जो टीजीटी, पीजीटी, DSSB, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, SSC या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं, उनके PYQs होते हैं। जो पिछले वर्ष आने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लाते हैं यहाँ पर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो मेरा आपसे एक बार से फिर से निवेदन है, फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। ये आपका अपना चैनल है, इसे अपना समझिए। और यहाँ आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जा रही, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका अपना दोस्त आपसे विदा लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।